दोस्तों, आप तमाम लोगों ने वक्फ अमेंडमेंट बिल के बारे में सुना होगा और आप ये जान रहे हैं कि मुसलमान उसका विरोध कर रहे हैं। आखिरकार क्यों विरोध हो रहा है? लगातार आप देख रहे होंगे असदुद्दीन ओवैसी साहब इस बिल का विरोध कर रहे हैं। जेपीसी के एक मेंबर वो भी बनाए गए हैं ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी का, क्योंकि बिल जो है सदन में पास नहीं हो पाया था, तो एक कमेटी बिठाई गई सरकार की तरफ से कि किसी तरह इसको कानून बनाओ। लेकिन उस कानून के खिलाफ मुस्लिम समुदाय के लोग क्यों हैं, ये रीजन क्या है इसके पीछे, खुद असदुद्दीन ओवैसी ने बताया और ये तमाम हिंदुस्तानी मुसलमानों को सुनना जरूरी है। सुनिए कि आखिरकार क्या होगा अगर ये बिल एक्ट बन जाएगा। जो बीजेपी की हुकूमत पूरे मुल्क में वक्फ की जायदाद का जो बिल लेकर आई है, मैं सिर्फ मुख्तसर से अल्फाज में अपनी बात को बोलकर यहाँ से रुखसत हो जाऊँगा कि अगर ये खुदा ना खास्ता ये बिल अगर क़ानून बनेगा तो कोई भी वक्फ की प्रॉपर्टी मुसलमानों के पास नहीं रहने वाली, सब हुकूमत के कब्ज़े में चला जाएगा। और जिस मनसूबाबंद तरीक़े से नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने अपनी नफ़रत को इस क़ानून में जो शक्ल दी है कि मिसाल के तौर पर वे कहते हैं कि वक्फ बाय यूज़र ख़त्म कर दिया जाएगा। अब वक्फ बाय यूज़र अगर ख़त्म होगा तो सबसे पहले निशाने पर है हर मसलक का मदरसा। मदरसा किसी की ज़ाती मिल्कियत नहीं होती है, तो हर मसलक का मदरसा इनके निशाने पर है। बोलेंगे नहीं, अब वक्फ बाय यूज़र का क़ानून सेक्शन 3 को हमने ख़त्म कर दिया, अब हम तय करेंगे कि कौन उसका मालिक है। दूसरा, हैदराबाद की मक्का मस्जिद है, कानून ये बोल रहा है कि रजिस्टर्ड डीड लेकर आओ आप। तेलंगाना में 33,000 के करीब वक्फ की जायदाद रजिस्टर्ड है। 90% उन जायदादों के पास कोई रजिस्टर्ड डीड ही नहीं है, कोई रजिस्टर्ड डीड नहीं है। तो हुकूमत बोलेंगे देखिए अब आपके पास रजिस्टर्ड डीड नहीं है, वक्फ बाय यूज़र ख़त्म हो गया, अब हम इस पर कब्जा कर लेंगे। ख़बरस्तान है, ख़बरस्तान के कोई कागज़ नहीं है। खानखाएँ हैं, कोई कागज़ नहीं है। दरगाहें हैं, कोई कागज़ नहीं है। क्या है? वक्फ बाय यूज़र है। अगर वक्फ बाय यूज़र चला जाएगा तो ये सब ख़त्म हो जाएंगे। और ना सिर्फ ये ख़त्म हो जाएंगे बल्कि खुदा ना खास्ता जितनी मस्जिद की कमेटियां हैं उसमें भी वो लोग बोलेंगे कि हम बीजेपी के लोगों को कमेटी का मेंबर बनाएंगे। आप नमाज पढ़िए, इससे आपको क्या करना है। और ये बिल में यहाँ तक लिखा गया है कि इस अगर वो कानून बनेगा तो उसके रूल्स भी नरेंद्र मोदी दिल्ली में बैठ के बनाएंगे। उस बिल में यह भी लिखा गया कि अगर वक्फ बोर्ड किसी के खिलाफ एक्शन लेना है तो नरेंद्र मोदी से पूछना पड़ेगा। उस बिल में यह भी लिखा गया है कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल में सिर्फ एक मिनिस्टर को छोड़कर, वजारत अखिलती बहबूद के मिनिस्टर को छोड़कर सब मुसलमान मेंबर बनते हैं। अब उस बिल में कहा गया कि ये कम से कम दो बनेंगे। अब हुकूमत 7 भी बना सकती। रियासती वक्फ बोर्ड में तमाम मेंबर मुसलमान होते हैं, तो नरेंद्र मोदी ने कह दिया कि नहीं, सिर्फ मुतवल्ली कैटेगरी के और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जो पंचायत के लोग जीतते हैं 3 या 4 बनेंगे, बाकी तमाम के तमाम हम किसी गैर मुस्लिम को बनाएंगे। रियासती वक्फ बोर्ड में इलेक्शन होता था मुतवल्ली कैटेगरी का, बार काउंसिल के कैटेगरी का, MLA कैटेगरी का, MP कैटेगरी का, सब खत्म। हुकूमत उनको नामजद करेगी। और याद रखिए, मैं खुल के कह रहा हूं, इसके पीछे ये लोग भी हैं जो ख़त्म नबुव्वत के मुनकरीन हैं। ये शयातीन, ये गंदी नाली के कीड़े इसके पीछे हैं। इनका मकसद एक ही है कि किसी ना किसी तरह ये वक्फ के कानून को ख़त्म कर दिया जाए। तो इसमें बहुत सी शैतानी ताकतें मुलविस हैं। और वक्फ का ट्राइब्यूनल है। अब वक्फ के ट्राइब्यूनल में एक डिस्ट्रिक्ट जज चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट अपॉइंट करते हैं रियासत के। फिर एक शख्स का अपॉइंटमेंट होता है जिसको शरीयत के बारे में इल्म हो, और एक जिम्मेदार आदमी को। नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं कि अब डिस्ट्रिक्ट जज जो चीफ जस्टिस हाई कोर्ट का अपॉइंट करता नहीं, वो रिटायर्ड जज होगा और एक रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा। मेरा जो मुशाहिदा है, जितने गवर्नमेंट के इस तरह के इंक्वायरी कमेटीज बनते हैं जिसमें रिटायर्ड जज होते हैं, एक रिटायर्ड गवर्नमेंट का सर्वेंट होता है। मिसाल के तौर पर बरसों पहले मुफ्ती गयास को मालूम होगा, 1996 में तालाब कट्टे में एक फायरिंग हुई थी जिसमें एक मासूम औरत फर्स्ट फ्लोर पे थी, शहीद हो गई थी। वो कमेटी में कह दिया गया कि पुलिस ने अपनी जान बचाने के लिए फायरिंग की। रिपोर्ट है, शायद कुछ नाम है कमेटी का। फिर मक्का मस्जिद की रिपोर्ट है, वो आज तक नहीं निकली। हैरत की बात यह है कि कलेक्टर को यह पावर दिया गया कि यह कानून बनने के बाद जितनी भी वक्फ की प्रॉपर्टी है, अगर कोई शैतान जाके बोलेगा कि नहीं वक्फ की नहीं है, गवर्नमेंट की है, तो कलेक्टर इंक्वायरी का ऑर्डर करेगा। और कलेक्टर इंक्वायरी जब ऑर्डर करेगा तो कलेक्टर ये कहेगा कि ता वक्त इंक्वायरी मुकम्मल नहीं होती, ये वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं रहेगी।
अब कलेक्टर साहब बरसों इंक्वायरी करते रहेंगे, आपकी तो प्रॉपर्टी छीन ली गई। कैसे इंक्वायरी करेंगे? तो अंग्रेजी में इस्तेमाल किया गया वट एवर ही डीम्स फिट, यानी वो जैसा चाहे इंक्वायरी कर सकते। कानून का एक बुनियादी उसूल है कि कोई भी अपने मसले में जज नहीं बन सकता, मगर कलेक्टर को आप मना रहे हैं। और फिर उस बिल में यह भी कहा गया कि जितनी जायदादें पर, वक्फ की जायदादों पर गवर्नमेंट काबिज में है, कलेक्टर उसका फैसला करेंगे। और गवर्नमेंट के हक में फैसला करेंगे तो कलेक्टर रेवेन्यू को बोलेगा, वक्फ बोर्ड को बोलेगा रिकॉर्ड सही करो, ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी। तो ये मोटा मोटा इसमें ये बातें रखी गई हैं जो खतरनाक है, मैं बता रहा हूं आपको। तो सुना आपने असदुद्दीन ओवैसी साहब को कि कितनी बेबाकी के साथ उन्होंने ये बात बताई कि अगर ये बिल जो है कानून बन जाता है तो किस तरह से ये पूरा का पूरा जो मामला है वक्फ बोर्ड का, इसका जो वजूद है, जिसका रिश्ता सीधे तौर पर मुसलमानों से है, वो खत्म हो जाएगा। कहीं ना कहीं इस पर सरकार का कंट्रोल होगा। हर एक चीज के लिए नरेंद्र मोदी जी का परमिशन लेना होगा। जमीन जो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की राह में वक्फ की गई है, वो जमीन वक्फ की नहीं रह जा पाएगी और कहीं ना कहीं उसे जो है निकाल करके किसी और के लिए जो है वो निकाल दिया जाएगा। आपने देखा था कि किस तरह से एक बार असदुद्दीन ओवैसी साहब ने सीधे तौर पर सदन में ये बताया था कि वक्फ की जमीन पर हिंदुस्तान के सबसे अमीर शख्स, दुनिया भर के तमाम टॉप अमीर लोगों में एक नाम जो मुकेश अंबानी है, उनका जो घर बना हुआ एंटीलिया जो बिल्डिंग है, जो दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत में से एक इमारत है, वो भी वक्फ की जमीन पर बनी हुई है। तो ऐसे में उन जमीनों को लीगलाइज करने के लिए, उन्हें यह साबित करा देने के लिए कि भैया ये जमीन तुम्हारी है, क्योंकि आज भी मुकेश अंबानी की उस जमीन पर मामला कोर्ट में। तो इस तरह की दलीलें जो है वो असदुद्दीन ओवैसी साहब की तरफ से दी गई है। सीधे तौर पर वक्फ का मतलब ये होता है कि अल्लाह की राह में एक जमीन वक्फ कर दी गई है। अब सोचिए उस जमीन पर अल्लाह का काम ना हो, अल्लाह के लोगों का कहा सकता है जो उनके बंदे हैं उनका काम ना हो, वहां पर जो है कुछ लोग अपनी मर्जी मनमर्जी करने लगे, तो ये कितना गलत होगा। आप तमाम लोग इस पूरे प्रकरण पर क्या सोचते हैं? असदुद्दीन ओवैसी साहब के भाषण को आपने सुना, उनके स्पीच को सुना, उन्होंने क्या कुछ बातें बताई, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा।